अरुल पदम ज्योति का दीप, जहाँ खुदा की वाणी है। प्रेम की धुन मन को छू ले, ये राह दिव्य कहानी है। अरुल पदम, अरुल पदम। एक दिन देवताओं के लोक में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। असुर शक्तिशाली हो गए थे और देवताओं को हराने लगे थे। तब सभी ने एक सत्य को समझा, इस समस्या का समाधान केवल एक ही कर सकता है, वह है महादेव भगवान शिव। लेकिन एक समस्या थी। भगवान शिव गहरे तप में लीन थे। उनका मन पूरी तरह ध्यान में डूबा हुआ था। दुनिया की कोई भी चीज उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रही थी। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं और उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। देवताओं ने सोचा, भगवान शिव को पार्वती की ओर ध्यान देना होगा। उनके मिलन से ही एक दिव्य शक्ति का जन्म होगा जो असुरों का विनाश करेगी। लेकिन ध्यान में लीन शिव के मन को कौन बदल सकता था? तभी उन्हें याद आया, एक देवता, प्रेम के देवता, जो किसी के भी मन में प्रेम जगा सकते थे। वह थे कामदेव। कामदेव अपने पुष्प बाणों से किसी के भी मन को प्रभावित कर सकते थे। देवताओं ने उनसे विनती की, आप ही यह कर सकते हैं। भगवान शिव के तप को भंग करके उनके मन में प्रेम उत्पन्न कीजिए। पहले तो कामदेव डर गए। वह भगवान शिव हैं। उनका क्रोध भयानक हो सकती है, लेकिन संसार के कल्याण के लिए उन्होंने यह कार्य स्वीकार कर लिया। एक दिन हिमालय की शांत वादियों में भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। हवा तक जैसे रुक गई हो। तभी कामदेव धीरे से आए और अपना पुष्प बाण तैयार किया। उनके साथ उनकी पत्नी रति भी थी, जो डर से यह सब देख रही थीं। क्या यह सही है? उसने पूछा। कामदेव ने कहा, संसार के हित के लिए यह आवश्यक है, और उन्होंने बाण चला दिया। वह बाण भगवान शिव के हृदय को स्पर्श कर गया। एक क्षण के लिए भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें एहसास हुआ, मेरे तप को किसने भंग किया। वे क्रोधित हो उठे। वह प्रलय की अग्नि के समान था। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से अग्नि प्रकट हुई।
वह अग्नि सीधे कामदेव पर पड़ी। एक ही क्षण में कामदेव भस्म हो गए। प्रेम के देवता उस क्षण देह रहित हो गए। यह देखकर रति रोने लगी, मेरे पति को वापस दीजिए। देवता भयभीत हो गए। उनका प्रयास विफल होता दिख रहा था, लेकिन तभी माता पार्वती आगे आईं। उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, केवल प्रेम था। उन्होंने अपनी भक्ति और सच्चा प्रेम दिखाया। उनका सच्चा प्रेम भगवान शिव के हृदय को पिघला गया। भगवान शिव ने समझा यह सब एक कारण से हुआ है। उन्होंने रति की पीड़ा को महसूस किया और करुणा दिखाते हुए कहा, कामदेव पुनः जीवित होंगे, लेकिन बिना शरीर के। इसी कारण आज भी कामदेव दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रेम के रूप में महसूस किए जाते हैं। इस कथा का संदेश क्या है? भगवान शिव ने कामदेव को क्यों जलाया? यह केवल क्रोध नहीं था, यह एक शिक्षा थी। अत्यधिक इच्छा मन की शांति को भंग कर देती है। ध्यान में स्थित मन सबसे ऊपर होता है। उसे भंग करने का परिणाम बहुत कठोर हो सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम किसी भी क्रोध को बदल सकता है, जैसे माता पार्वती का प्रेम। इसलिए यह कथा यह एक सत्य है, प्रेम हो लेकिन संयम के साथ, इच्छा हो लेकिन ज्ञान के साथ। यही जीवन का संतुलन है और यही शिव की कृपा है। लाइक करें, प्रेम से अपनाएं, शेयर करें, भक्ति फैलाएं, सब्सक्राइब करें, अरुल पदम संग जुड़ जाएं। हर दिल में प्रभु का नाम बसाएं।